तो ये एमसीक्यू पेपर में से हम लोगों ने केस सिनेरियो 1 वाला कर लिया था, केस सिनेरियो 2 बचा है, उसके क्वेश्चन 4, 5, 6, 7th क्वेश्चन हो चुका है हमारा और क्वेश्चन नंबर 8 बचा है। उसके बाद में जीएसटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले बता दीजिए फटाफट। ड्यूरिंग 23-24 मिसेस कालिया रिसीव 10,50,000 एज फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन इज नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड बट एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको पूछा टोटल इनकम कितना रहेगा। शी स्पेंड 26,000 to get such income towards documentation and processing charges. She does not have any other income. तो 10,50,000 फैमिली पेंशन में कितना डिडक्शन मिलता है। फैमिली पेंशन में डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में अब नए साल अमेंडमेंट के बाद 25,000 और 1/3, लेकिन लास्ट ईयर तक एक्चुअली 15,000 था और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है ना, तो इसमें से मिल जाएगा 15,000। आपके लिए सेम आंसर रहेगा तो कितना मिलेगा 25,000। सो वी विल गो विथ ऑप्शन ए। ये बच्चे का आंसर बेचारे का गलत हो गया क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में उसके पहले वाले साल तक डिडक्शन नहीं मिलता था फैमिली पेंशन में से। लास्ट ईयर अलाउ किया कितना 15,000 तक, इस साल उसको बढ़ा दिया, कितना हो गया 25,000। सेम क्वेश्चन इस साल अगर आपको आएगा तो आंसर क्या होगा 10,25,000 और 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। प्रोसेसिंग चार्जेस का नहीं मिलेगा क्योंकि वो वाला डिडक्शन मिल रहा है। देन वैसे इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है, ऑप्शन में है ही नहीं वैसा ऑप्शन प्रोसेसिंग चार्जेस हटा के, क्योंकि ऐसा कि लिखा नहीं है कि ये मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा प्रोसेसिंग चार्जेस का। ओके तो वो क्योंकि वो जनरल डिडक्शन बोल के वो भी ले सकते हैं बट ऑप्शन में नहीं है तो वी कैन, मतलब एमसीक्यू में तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है फिर। ओके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चॉइस नहीं है सोचो। सो देन ये केस सिनेरियो नंबर 2 है, इसके 3 क्वेश्चन से 2-2 मार्क के, ये देख लेते हैं क्या क्या है। पहला आपको क्वेश्चन देखना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल इनकम पूछा है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है डिडक्शंस का, एंड टीडीएस के बारे में पूछा है। बताइए। मिस्टर देसाई एजेड 52 years is an Indian resident. He gives the following information. Profit from the business carried out in Dubai, controlled from Dubai, 13,10,000 received in Dubai. कुछ नहीं होगा बेटा, रेसिडेंट है, रेसिडेंट के लिए पूरी दुनिया की इनकम टैक्सेबल है, सो 13,10,000 उसकी इनकम में इंक्लूड होगा। लॉस फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली ये उसमें से माइनस होगा, राइट और रॉन्ग। देन ड्यूरिंग 23-24 he also played some online games on a particular Indian website game.com. Game.com is a manufacturer of men's shirt, कुछ भी। During the year Mr. Desai won 6 such shirts. The cost to manufacture shirts was 3,000 per piece and it sells these shirts at 10,000 per piece. ये गाइडलाइन हमने पढ़ा था ना कि अगर मैन्युफैक्चर्ड चीज देते हैं, अगर खरीद के देते हैं तो उसका कॉस्ट, मैन्युफैक्चर्ड चीज देते हैं तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो, सो 10,000 पर पीस माना जाएगा। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 10,000 इंटू 6, 60,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी छोड़ना ही पड़ता है। However, to play such games, Mr. Desai had to deposit a sum of 50,000 with the website as a refundable deposit. रिफंडेबल डिपॉजिट है, ये कोई उसका नेट विनिंग्स में एडजस्ट नहीं होने वाला है, सो ये मिल जाएगा पैसा उसको बाद में। तो उसकी इनकम में अभी इतना एडजस्ट हो गया है, कितना बचा था ये 13,10,000 माइनस 450 कितना हो चुका है 8,60,000, उसमें ये 60,000 भी ऐड हो जाएगा 9,20,000। On 23rd May 23 he gifted listed equity shares in an Indian company to his son's daughter Miss Chanaya, मतलब उसकी पोती son's daughter. These shares were purchased by him on 1/4/2020 for 65,000. Market value on the date of transfer was 1 lakh. बताइए शनाया sold these shares for 50,000. क्या कुछ क्लबिंग वगैरह होगी यहां पर? नहीं, बिकॉज he has gifted the shares, गिफ्ट को ट्रांसफर नहीं मानते और ये उसके कोई माइनर चाइल्ड नहीं है, तो इसकी इनकम उसके हाथ में कुछ भी क्लब नहीं होगी। मिस शनाया की इनकम किसके हाथ में क्लब होगी? उसके पेरेंट्स के हाथ में। ओके so this is not going to impact the calculation of total income of Mr. Desai. He had taken a loan of 25 lakhs. He opts to be governed by the default provision of taxation. Okay, तो ये लोन लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 80 EEB, लेकिन ये डिफॉल्ट रिजीम में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सो हमारा आंसर क्या हो गया 860 प्लस 60, आंसर विल बी 9,20,000। ये बच्चे का एक क्या आ गया है समझना पड़ेगा, लेकिन
9,20,000. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्या माइनस किया? जो भी है. अब टीडीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शंस? बताइए. वो 80 का जो डिडक्शन है, उसने व्हीकल खरीदा है फॉर पर्सनल पर्पसेस, से कंडीशन है. ऑन 1/4/22 फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक, ये भी कंडीशन है. अप टिल 31 मार्च 23 तक अलाउड था. ही पेड 5 लाख एज इंटरेस्ट ऑन सच लोन ड्यूरिंग 23-24. कितना हद तक मिलेगा? 1.5 लाख तक. कौन से रिजिम में? ओल्ड रिजिम में. तो इसमें देख लो, ऑप्शन सी बच्चे ने टिक किया. ही शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख in respect of interest on loan only if he opts out of the default tax regime. Correct? पहला वाला गलत है. irrespective of the regime तो नहीं मिलता है. ओके, एनी डिडक्शन irrespective of the regime, ये भी स्टेटमेंट गलत है. और लास्ट, he shall be eligible for 50,000. 50,000 का लिमिट 80 EE में था. EE और EEB में 1,50,000 था. एंड लास्ट क्वेश्चन, what is the requirement of deduction of tax at source? गेम लिमिटेड 30%. कितने पे? 60,000 पे. तो ये बच्चे का आंसर सही है. 60,000 का 30% होता है 18,000 अंडर सेक्शन 194BA ऑनलाइन गेम्स. याद है क्या? सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस एज वेल एज एमसीक्यूज रिलेटेड टू इनकम टैक्स. देखो टीडीएस मतलब कोई भी चैप्टर आप छोड़ते हो तो कहीं और उस पर पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी कंपलसरी में. सो डोंट स्किप थिंग्स. ओके, रिवाइज वेल. चलिए, थैंक यू. We will start with GST.